Hello everyone, welcome to your own channel आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का है। क्लास 6 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है। एनुअल एग्जाम 2025, राइट। सो चलिए देखते हैं। तो ये आपका सैम्पल पेपर है क्लास 6 2024-25 अपकमिंग एग्जामिनेशन का है ये। चलिए, सबसे पहला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो इंटीजर्स पूछा है 2 and 3 के बीच क्या आएगा। 2 और 3 के बीच में बिटवीन आता है 1। बिटवीन क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन टोटल इंटीजर, और इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2 and 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें देखो क्या है, ये 1, 2 और 2, 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, बिटवीन बोला है ना, तो इंटीजर्स बिटवीन 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2 और 3 के बीच में 1 हो जाएगा, हमारा 1 होता है। और टोटल इंटीजर बोला है तो इंटीजर तो 0 से शुरू होता है। 0, 1 and 2। 1, 2 और ये 2, 2, 2 कितना हो जाएगा? ये 1 कंसीडर करेंगे और ये 1, तो 1, 2 और 2, 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। 4 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ -2 and 5 and -1। तो इसका क्या निकालना है? आपको सम फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ -2, 5 and -1। अब ये देखो, माइनस का साइन है 2 के पास और प्लस का है 5 के साथ। तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और अब इधर आते हैं, 3 में से फिर ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 में से माइनस जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी। 2 किस में है? ऑप्शन बी में है। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या क्या होता है? जैसे कि 4 ऑप्शन है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 1 लाइन सिमेट्री। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अनिल टेक्स 2 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 60 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिज इज। कह रहा है कि अनिल 2 राउंड लेता है एक स्क्वायर पार्क का जो कि 60 मीटर का है। तो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो उसके द्वारा कितना ज़्यादा ट्रैवल किया गया, दूरी कितनी तय की गई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सवाल ये था आपका, आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंसर क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू 60। ठीक है, 4 इंटू 60 तो इजकल टू कितना हो जाएगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इन राउंड 2, कितना राउंड लिया था? 2 राउंड लिया था। अब उस 2 राउंड को हम 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 480 आ जाएगा। ठीक है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमिलरली देखिए 5 का देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द पेपर is 20 centimeter square, then its length is 5 centimeter, so find its width।
इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, सीट का एरिया है जो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। राइट, चलिए देखते हैं। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, सो फाइंड इट्स विड्थ। चौड़ाई निकालना है। तो जब एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, एल इंटू बी होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें बी ही तो निकालना है, इसलिए हम उसको आगे रखेंगे और उसके बाद एरिया बाई लेंथ करेंगे। उसके बाद 20/5 करके इसको हम कैंसिल करेंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4। ठीक है, तो 4 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 4 है। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6th नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ कौन सा ऐसा है जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन और रीजन का दिया गया है, बनाना है। असर्शन कह रहा है कि आउट ऑफ द 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 ओनली 2 डिजिट्स शो द रेशनल सिमेट्री। रीजन कह रहा है कि while moving around a circle the number of times a figure coincides with its original shape, so it's called its order or the rational symmetry then। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला है कि बताइए ये क्या है, रीजन और असर्शन वाला सवाल है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए इज द फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इसका जो है वो सही नहीं है, बाकी जो रीजन जो कह रहा है वो इसका बी सही है, आर सही है। सही है, चलिए नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/3। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8/6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका, चलिए करके देखते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बोला है ऑफ 2/3 का। तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 8/2 और 10/15 बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ये किया है ये गलत है। ठीक है, तो डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, क्या है, कह रहा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट पे एकदम से दूरी बनाया गया है। सर्कल जो है उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, डायमीटर कहते हैं और सरकमफ्रेंस कहते हैं। नाउ लेट्स सी योर आंसर। तो यहाँ देखिए, अगर एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया बीच में, तो उसको क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी बनेगा तो वो तो रेडियस ही होगा, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए। हाँ, अगर ये पूरा होल का कहे तो हमारा डायमीटर हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट रख के किसी एक कॉर्नर को हम मैच करेंगे देन इट विल बी आवर रेडियस। आंसर ऑप्शन ए रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में एक बढ़िया सा आंखों वाली फिगर दी गई है। वी कैन ड्रॉ दीज आइज बाय यूजिंग। इन आंखों को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, रूलर तो यूज करेंगे नहीं, प्रोटेक्टर से तो राउंड बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है, कंपास। यही आपका आंसर है, कंपास से ही ऐसी आंखें बनेगी। नन ऑफ दिस हमारे आंसर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन बी पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे। 2 × 5 का है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 मार्क्स का है। ये सेक्शन बी है। ठीक है,
सेक्शन बी का पहला सवाल कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना रहेगा, आर उसका 4 रहेगा। ऑल्सो ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर भी ड्रॉ करना है जिसका भी साइड 4 रहेगा, यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। तो अब आपको ऐसे करके देखना है कैसे क्या क्या बनता है, चलिए देखते हैं। 11 का आंसर क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और स्क्वायर का साइड भी रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो जब हम उसको विथ कंपास के साथ ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करेंगे, ओपन द कंपास, 4 सेंटीमीटर में उसको फिक्स करेंगे, प्लेस द नीडल, पेपर पे नीडल को फिक्स करेंगे 4 सेंटीमीटर मेजर करके, रोटेट द पेंसिल साइड टू ड्रॉ द सर्कल। एक सर्कल मतलब बनाना है आपको, एक सर्कल बना देना है और एक स्क्वायर बना देना है। ठीक है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द लाइन यूज ऑफ द रूलर ऑफ ड्रॉ लाइन्स एट राइट एंगल परपेंडिकुलर। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर भी बनाना है, फिर दोनों को एंड करना है। आई थिंक ये बहुत इजी है, ये बन जाएगा। नाउ आप क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if it is used by the मीना टू फॉर्म। सवाल यहाँ से देख लीजिए ताकि प्रॉपर वे में आपके माइंड में एक सैंपल पेपर का फिगर उभरता रहे। तो 12 नंबर क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 36 मीटर लॉन्ग, what will be the length to each side if it is used by the मीना to form a square or the triangle with all sides of equal length। तो इसमें दो सवाल है, ए और बी का, आपको अब आंसर करना है। ये आपका फिगर रहा। ओके, सो नाउ लेट्स सी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर के लिए पहला सवाल उसका ए उसका स्क्वायर था। सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द टोटल लेंथ ऑफ आर ऑल 4 साइड्स। चारों साइड से उसका ले लेंगे, चारों साइड का टोटल। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना सेंटीमीटर देन डिवाइड बाई द 4। तो बोल रहा है कि क्या 36 को हम किससे करेंगे, डिवाइड 4 से करेंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, इजिकल टू 9। यस, देखिए 36/4 किए, कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आता है, तो हमारा आ जाता है 9 सेंटीमीटर पर साइड। चारों तरफ का साइड कितना कितना है, तो 9 9 है। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल के लिए भी बोला है, ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बोला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ एन इक्वल यूजिंग द नंबर आंसर निकल के आ गया है। अब हम ट्राइंगल का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइंगल जब हमारा होता है, 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड्स होते हैं, तो हम 3 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 12। कितना निकल कर के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 36/3 इजिकल टू, कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड सम ऑफ द -7 एंड +5। नंबर लाइन का यूज करके -7 और +5 का सम निकालना है। ओके, अब देखिए नंबर लाइन में तो हम लोग नंबर ड्रॉ करके 0 1 2 3 4 5 पुट करके निकालते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से -7 लेंगे और एक तरफ से क्या ले लेंगे, +5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2। ये भी बहुत बढ़िया था, सिंपल था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सॉल्व इट, 3/4 -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 - 2 1 और 4 तिया 12, यानी कि 1/12 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी योर आंसर। ये देखिए
सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शन का है, कॉमन डिनोमिनेटर वाला, तो हम लेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 का और 3 का, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/12, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 1/12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, राइट एनी 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच दैट दे हैव एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, शो द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, तो अब आपको क्या लेना है, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेना है, और वो भी कितना, 4। चलिए इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपका, राइट एनी 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका आंसर देखिए कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, AHI और X, 4 लेने बोला था ना। ठीक है, तो ये हमने ले लिए हैं सिमेट्री का, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द कंप्लीट द फिगर। तो आपको यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन दिया हुआ है और एक हाफ फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दी लाइन सिमेट्री, जो सिमेट्री लाइन्स यहाँ दिए गए हैं, ड्रॉ दी अदर होल, अच्छा होल है ना, एंड अप्रोप्रिएट प्लेस टू कंप्लीट द फिगर। ठीक है, कह रहा है कि इसका और आधा कैसे हम ड्रॉ करके इसको होल करेंगे। सो ये बहुत इजी है, आई थिंक ये आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, a rectangular coconut groves, एक मिनट, rectangular coconut groves is 100 meter long and 50 meters wide. So if each coconut tree require 25 square meter to grow property, so what is the maximum number of tree that can be planted? जगह कितना है, कितना में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ट्री प्लांट कर पाएंगे। ठीक है, एरिया हमारा कितना है, 100 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर चौड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लेंगे। अब ये जरा इस फिगर को देखिए आप लोग, आंसर देखते हैं। चलो, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 का आंसर हो जाएगा बच्चों, द एरिया ऑफ द कोकोनट ग्रोव इज 100 इंटू 50 दिया हुआ है ना, तो जब 100 इंटू 50 हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आएगा, 5000 स्क्वायर मीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। और जब इतना आ गया ना, हमारा एक चीज़ आ गया निकल करके, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको ट्री प्लांट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री प्लांट करना है। इफ ईच ट्री रिक्वायर 25 स्क्वायर मीटर, द नंबर ऑफ ट्री दैट कैन बी प्लांटेड 5000 बाई 25 ट्रीज। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 200 ट्री हो जाएगा। तो ये क्या था, ये आपका 17 का आंसर था। ठीक है, 17 को हमने डील किया। चलिए नेक्स्ट 18 देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ अ वेव पैटर्न यूजिंग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन आस्क फॉर ड्राइंग, अब पहले तो एक वेव जो कि हमारा फिगर में दिया हुआ है बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि हाउ, कैसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे होगा ये, कन्वर्ट देम टू हैव टू कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे 19/24 है,
5/6 है और 7/12 है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है, जरा देखिए इसको। ठीक है, ये है। इसके बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में है करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछा है। 5/6, 19/24 और 7/12 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आते हैं सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी में 21 नंबर क्वेश्चन है। 3 फ्रेंड्स राघव, सुमित एंड मोहित डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी एंड परचेज प्लॉट ऑफ लैंड एज डिपिक्टेड बिलो। जैसा कि दिखाया गया है नीचे, उन लोगों ने क्या किया, एक मनी में पैसे इन्वेस्ट किया और एक जगह खरीद लिया है। कैसे, ये देखिए यहाँ ऐसे। ठीक है, ये आपका है। तो इस तरह से इसने लैंड खरीद लिया है। तो जब लैंड खरीद लिया है तब आपका पहला सवाल बनता है कि ईच ऑफ द फ्रेंड्स गॉट देयर प्लॉट फेंस्ड विथ वायर। अब वो लोग अपने फेंस लगाने लगे, अपने रेक्टेंगल जो भी लैंड खरीदा था उस पर बाउंड्री लगाने लगे। ठीक है, हु नीड्स मोर लेंथ वायर फॉर फेंसिंग। तो किनको सबसे बड़ा वाला चाहिए, फेंस चाहिए, जो बड़ा वाला बाउंड्री चाहिए लगाने के लिए। किनकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा है, उनको फेंसिंग करने के लिए ज़्यादा चाहिए लंबाई, वायर की लंबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राघव का। पहले प्लॉट देखेंगे कितना है, तो इसके लिए हमको सबका प्लॉट निकालना होगा। राघव का प्लॉट निकालेंगे, डायमेंशंस आर 10 मीटर 35 मीटर। सो द पेरीमीटर इज 2 × 10 प्लस 35 इंटू क्या इसका फॉर्मूला होता है, 2 × L + B। 2 × L + B का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 × L + B का फॉर्मूला होता है L + B का फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बिठा दिए। जब हमारा निकल करके क्या आया, हमारा 90 मीटर आया। यह किसका था, राघव का था। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे सुमित का। जब सुमित का डायमेंशन 15 × 30 है तो इसका जब निकालेंगे तो इसका भी 90 आ रहा है। उसके बाद मोहित का प्लॉट निकालेंगे तो मोहित का भी प्लॉट 90 आ रहा है। ठीक है, ये देखो कैसे आ रहा है, 2 × L + B करके आ रहा है। ठीक है ना, तो 90 आ रहा है। तीनों का सेम है। तो क्या लिखेंगे, ऑल 3 प्लॉट्स रिक्वायर 90 मीटर्स ऑफ वायर। तीनों को उतना उतना लंबाई चाहिए। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, हु हैज़ मोर एरिया ऑफ लैंड, सुमित और मोहित। कह रहा है कि सुमित या मोहित का, दोनों में से किसका ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे सुमित का प्लॉट कितना है, 15 × 13 है, तो इसका 450 स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा। मोहित का 25 × 20 है, तो इसका 500 स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा। तो बोला है कि किसका ज़्यादा है, आंसर क्या होगा, मोहित हैज़ मोर लैंड विथ 500 स्क्वायर मीटर्स वाइल सुमित हैज़ 450 स्क्वायर मीटर्स। ये दो का सेकंड का आंसर था। ठीक है ना, सेकंड का आंसर था। आगे देखिए, थर्ड नंबर कह रहा है कि राघव पेड 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर लेवलिंग हिज प्लॉट ऑफ लैंड एंड हाउ मच मनी डिड ही पे। जमीन को लेवल करना है, लैंड को लेवल करना है, तो पर स्क्वायर मीटर का कितना लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है। तो 15 रुपया लग रहा है, तो कितना मनी उनको देना पड़ेगा, उसने कितना दे दिया। तो राघव का प्लॉट कैसा था, यहाँ देखिए 10 × 13 था, 350 आया था। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग का क्या आ गया आपका, 350 × 15 करेंगे तो 5250 आ जाएगा। इट मीन्स 5250 निकल करके आएगा। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राघव पेड 5250 फॉर लेवलिंग हिज प्लॉट। ये आपका था। अच्छा, इसमें एक और वाला जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, सवाल देखते हैं। और ठीक है, ये फिगर देख रहे हो आप लोग, जंगल वाला एरिया का एक और फिगर दिया गया है, और में दिया गया है। और में दिया गया है एक्सकर्शन ट्रिप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 विजिटेड द जंगल सफारी। ये है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद देखो ये फिगर देख रहे हो ना, इस फिगर पे 5 सवाल बच्चों बनेंगे। कितने, 5 बनेंगे। चलो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं।
बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख लो सबका, सॉरी क्वेश्चन सबका देख लो, फिर हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। पहला है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द जंगल एरिया। जंगल एरिया का पेरीमीटर क्या है? तो आंसर क्या है? द गिवन डायमेंशन ऑफ द जंगल एरिया आर 8 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर। सो द पेरीमीटर इज, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 + L/B करेंगे तो कितना निकल कर के आ जाएगा? 36 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस होकर के 18 बनेगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो आंसर पहला का निकल गया। दूसरा का है इफ द फेंसिंग अराउंड द रिसॉर्ट एरिया फॉर सेफ्टी फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा द डायमेंशन ऑफ द रिसॉर्ट एरिया आर 6 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। सो द पेरीमीटर इज, इसका देखिए फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22। ये सेकंड का आंसर था। थर्ड का देखिए बच्चों, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इफ द एरिया ऑफ पार्किंग एंड द एरिया ऑफ द टिकट एंड ऑफिसर्स रूम आर द सेम। तो अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द एरिया, एरिया ऑफ द पार्किंग, पार्किंग का क्या एरिया है, और तो क्या वो टिकट ऑफिसर के रूम के जैसा सेम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द गिवन डायमेंशंस आर फॉर द पार्किंग एरिया विच फॉर्म्स हाफ ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड द फुल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे पार्किंग का और टिकट रूम का दोनों का हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड करके हो जाएगा ये 5 × 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद सिंस द एरिया ऑफ द इक्वल ऑफ एरिया ऑफ द पार्किंग इज 10/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? पार्किंग और टिकट रूम का एक साथ में किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द जंगल एरिया। जंगल का एरिया क्या है? द एरिया ऑफ द जंगल एरिया इज 8 × 10, सो इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 किलोमीटर हो जाएगा। ना 5th नंबर है, इसमें 5 क्वेश्चन थे टोटल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द होल पार्क, पूरे पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, सो कहाँ से करेंगे? यहाँ देखो रिसॉर्ट एरिया है 6 + 5, टिकट रूम और उसका पार्किंग का रिसॉर्ट एरिया इतना है, पार्किंग एंड टिकट रूम का कितना है? 2 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। जंगल एरिया 10 किलोमीटर + 8 किलोमीटर। द टोटल पेरीमीटर इज, सबको इक्वल कर देंगे, सबको क्या करेंगे? ऐड करके इसका हमारा आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द एंटायर पार्क यू नीड टू ऐड ऑल साइड्स, है ना, सब सारे साइड्स को हम जितने भी डिजिट हैं, नंबर्स हैं, सबको हम ऐड करके उसका निकालेंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। ये देखो सबको ऐड करके हमने निकाल दिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि a baker uses 2/5 of the granulated sugar available with him on Monday and 3/10 of it on the next day। ठीक है, तो जो बेकर है, बनाने वाला है, केक बेकर, वो क्या कह रहा है? शुगर ले रहा है कितना? 2/5 ले रहा है, और फिर आपका ले रहा है 3/10 ले रहा है। अब आपको कह रहा है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 का, तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देन बैक टू बैक 4 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 का,
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। यहाँ देखिए 2/5 इंटू दोनों साइड से कर लेते हैं ना, इंटू 2/2 से करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 4/10 निकल करके आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/10। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच डे डिड द यूज मोर शुगर, किस दिन ज़्यादा शुगर यूज हुआ था। मंडे को इतना हुआ था, नेक्स्ट डे को इतना हुआ था, तो किस दिन हुआ था। कह रहा है कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शंस, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। तो 2/5 का 4/10 निकलेगा और हम इसके साथ देख लेंगे कि कौन कितना है। तो मंडे को क्या हुआ था, यूज मोर शुगर ऑन मंडे, मंडे को ज़्यादा शुगर यूज किया गया था मंडे को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शुगर हैज़ ही यूज्ड इन 2 days। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शुगर का क्या फ्रैक्शन है जो उसने 2 दिनों में यूज किया था, कौन कौन सा दिन था, वो मंडे और ट्यूसडे था। तो अब यहाँ पर देखो उसने पहले इतना यूज किया था, ठीक है, फिर इतना यूज किया और सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 7/10 आ रहा है। इसका एलसीएम लेके निकालना है, 7/10 आ रहा है आंसर इसका। ही हैज़ यूज्ड 7/10 ऑफ द शुगर इन 2 days, इन 2 दिनों में उसने कितना शुगर खर्च कर दिया है, 7/10। अगला सवाल है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ग्रानुलेटेड शुगर इज लेफ्ट आफ्टर यूज ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। ग्रैनुलेटेड शुगर बच गया, दानेदार चीनी बच गया, उसका फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। अब उसका फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। टोटल शुगर यूज्ड कितना हुआ था, 7/10, सो द फ्रैक्शन लेफ्ट इज 1 - 7/10। क्या करेंगे, 1 - 7/10। इसका आंसर निकल करके आएगा 3/10। इसको कैलकुलेट करेंगे -1 डाल के यहाँ पर, ठीक है, -1 डालकर करेंगे तो 10 का 10 ही रहेगा। ऐसे देखो ये 1/1 ले लेंगे नीचे, -7/10 रहेगा। तो इसका जब करेंगे कैलकुलेशन तो 10 का नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। फिर ये 10 यहाँ 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, -7 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10। अगला है 23rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस गिवन बिलो and choose the measurement of your choice. So note that the larger 4-side figure is a square and so tire the smaller ones. ये फिगर देख रहे हो ना, ये आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये तो आप लोग खुद कर लोगे। चलो हम लोग और वाला देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइडेड द अपोजिट एंगल्स इनटू 50 and 40, ठीक है। तो हम लोग ये वाला देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है तब हम लोग करके देखेंगे 40 and 50 में। तो एक रेक्टेंगल पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद उसका डायगोनल भी बनाएंगे और शुड बी डिवाइड इन अपोजिट एंगल्स में डिवाइड करेंगे। वन ऑफ द डायगोनल्स विल क्रिएट एंगल ऑफ द 50 and 40, ठीक है। एंड द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कैन बी डन यूजिंग अ प्रोटेक्टर के सहारे से बन जाएगा वो। चलिए आते हैं 24 में कह रहा है कि लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस यू नीड टू फील द रिस्पेक्टिव हाइट्स फॉर ABCDEF and G, ठीक है। तो एक ग्राफ में ये सब है, आपको बनाना है कैसे, ये देखिए ऐसे ये बनेगा। A इज द हाईएस्ट पॉइंट एट, क्योंकि वो ग्राफ में है ना, ग्राफ में ग्राफ देखना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट्स। तो ये जो आप देख रहे हो ना ABCD, इसको आपको फील करना है। कैसे फील करेंगे, इस ग्राफ के जरिए। ये जो मेजरमेंट दिख रहा है, जैसे कह रहा है A, तो अब A कहाँ पर है, A 15 के पास है ना, पूरी ऊंचाई पर है हाइट में, तो A हमारा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 50। उसके बाद है B, अब जरा देखो B कहाँ पर है, B यहाँ है ना, B में क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। ये आपने फिगर देख लिया है, फिगर देख लिया आपने, ये चार्ट भी देख लिया है। चलो अब आंसर देखते हैं।
हम लोगों को भरना क्या है, ABCD भरना है, हाइट वाइज भरना है, ठीक है ना, हाइट वाइज। ए ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा 1500 भरेंगे, बी -500 में जाएगा जैसा कि अभी हम लोग ग्राफ में देखें, सी 1000 में, और डी अराउंड -100। ई क्या हो जाएगा 500, और एफ के जगह में -500 फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी के जगह में क्या हो जाएगा, इज बिलो सी लेवल बट नॉट एज डीप एज डी, सो इट्स अराउंड -500, 5 मीटर, ठीक है। अब उसमें 2 सवाल भी है, सवाल भी हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहे हैं कि ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है कि विच ऑफ द अबव रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को कौन रेफर कर रहा है, तो 15 मीटर ये सबसे हाईएस्ट है, ए, ठीक है। बी का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द अबव इज वेरी क्लोज टू द वाटर लेवल, वाटर लेवल के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, तो 500 वाला, ई वाला सबसे क्लोज था, तो ये आपका आंसर था। अब आ जाइए 25 में। 25 क्या कह रहा है, 25 नंबर सवाल कह रहा है आपसे, कंप्लीट कंप्लीट देम सो दैट द लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इनको कंप्लीट करके क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। चलिए तो अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। ये फिगर देख लिया आप लोग, सबने देखा फिगर, तो बनाना कैसे है सिमेट्री, देखिए यहाँ, अ मिरर द लाइन अक्रॉस द डायगोनल, कंप्लीटिंग द फिगर पहले बना लेना है। फिर है सिमिलरली रिफ्लेक्ट द डायगोनल अक्रॉस द ग्रिड इंश्योरिंग दैट द फाइनल फिगर हैज परफेक्ट सिमेट्री। सी कह रहा है कि फॉर द पॉलीगॉन यू नीड टू relicate each vertex on the opposite side of the symmetry line ensuring that all the angles and side length are the mirrored. D है again reflect the partial figure over the diagonal line ensuring that the completed the shape is symmetrical। तो ये था आपका क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस हमने डील किया है। आई होप कि इससे आपको हेल्प होगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।